भी पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट जो है 18% किया है, यानी कि पूरे के पूरे डिफेंस का 18%। आप सोचिए, कोई भी कंट्री जो इस प्रकार के इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहा है और वो 18% अपना बजट करता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि इनकी सेना की स्थिति क्या है या इनकी डिफेंस की स्थिति क्या है। या तो एक हाल है, एक सूरत हाल है कि आपकी बहुत बुरी शिकस्त हुई ऑपरेशन सिंदूर में, उससे आपने सबक लिया है, आप अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके मंसूबे कुछ और है, आप भारत पर कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है, मैं एक बात कहना चाहूंगा इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट भाई साहब हैं, कि 90 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 15 पार्ट्स में। उसकी मूल वजह क्या थी कि यूएसएसआर ने अमेरिका से अपना कंपटीशन करने के लिए डिफेंस सेक्टर में, अन्य और सेक्टर में अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया था, जबकि उनकी उतनी इनकम नहीं थी, उतनी आमदनी नहीं थी। परिणाम क्या हुआ कि यूएसएसआर के अंदर पूरा फ्रस्ट्रेशन फैला और पब्लिक ने विद्रोह किया, जिससे यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए। तो पाकिस्तान वही गलती मुझे लग रहा है दोहरा रहा है, जो गलती पहले यूएसएसआर ऑलरेडी कर चुका था। तो मुझे समझ में, मेरे को जो समझ में आती है बातें, और जो भी देश अपने इतिहास से सीखता नहीं है, सबक नहीं लेता है, तो मुझे लगता है कि इतिहास दोबारा से उनके साथ दोहराने वाला है। हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन दाब लें कहाँ जमीन के अंदर, सोचे सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनको कितना ज्यादा झटका दिया, उसी के अब तो परिणाम है कि अमेरिका, सऊदी, सब के पास इन्होंने घूमना शुरू कर दिया कि बहुत बुरी तरह हमारी पिटाई हुई है, मार लगाई है। अगर आप सब साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान तार तार हो जाएगा, पाकिस्तान बिगड़ जाएगा। ये तो फ्रस्ट्रेशन सो होती है, इसमें क्या कहने वाली बात है। हमने जो दो डोजर दिया है इनको बढ़िया अच्छा खासा। जी। जी बिल्कुल ठीक है। दिगंबर इस्लामपुरे, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राफेल वगैरह को लेकर वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछिए। मैं ये चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप से इनको ये पूछना चाहिए था कि जिसको मक्खन लगा रहे थे, जिसके यहाँ डॉलर डिप्लोमेसी कर रहे थे, जिसके लिए मीडिएशन कर रहे थे, जिसने आपको निकाल कर मक्खी की तरफ फेंक दिया चाय से, उसके बाद जिनके राजदूत ने ये पब्लिकली कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, मुझे लगता है पाकिस्तान को जाकर पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जी हजूरी का ये सिला तो नहीं देना चाहिए था आपको। दिगंबर साहब। हाँ, नमस्ते अमित जी। सबसे पहले तो धन्यवाद जय शो हिंद, में बुलाने नमस्ते। के लिए। मैंने सबको सुना है, स्पेशली आपके पाकिस्तानी गेस्ट को। तो मुझे वो किसी चीज का एक्सपर्ट से कम और प्रोपेगेंडिस्ट ज्यादा सुनाई दे रहे थे, लेकिन मैं पाकिस्तान से उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। तो वो एक बात है। और सबसे बड़ी एक चीज, मैं थोड़ा डिफरेंट व्यू लेना चाहता हूँ यहाँ पे कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऐसा कुछ है नहीं है मेरे मेरे हिसाब से। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। कहीं पे स्टेटमेंट नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर इज एंडेड। ऑपरेशन सिंदूर काइनेटिक एक्शन भले ही खत्म हुआ होगा, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूस। ऐसा मेरे को, जहां तक मेरी जानकारी है, कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूएशन है। ये कभी थाम भी नहीं है कभी ऐसा, लेकिन वो पॉज नहीं है इस पे। और वो डिफरेंट डोमेन्स में ये चल रहा है। और दूसरी बात है, जैसे ये लोग पाकिस्तान की कई सारी चीजों की मान रहे हैं। जरा पूछ लीजिए ओसामा बिन लादेन को कहाँ से पाकिस्तान ने किस तरीके से उठा के मारा है, उस टाइम पे कौन से इनके परमिशन लिए थे, किस तरीके का इसको किया हुआ था। और पाकिस्तान को पूछ लीजिए कि उनकी प्राइम मिनिस्टर को कभी ट्विटर पे पोस्ट करने का भी हक है कि नहीं, तो वो भी अभी एक्स में यूएस से ऐसा ड्राफ्ट करके आता है कि पोस्ट दिस। आपका टॉपिक क्या है? व्हाट इज योर सब्जेक्ट? बी ऑन द सब्जेक्ट। आपका टॉपिक क्या है? आप इधर की उधर मार रहे हैं। अलाउ हिम टू स्पीक, अलाउ हिम टू स्पीक। आपको डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन चाहिए था, वो वर्जन दिलवा रहे हैं आपको। डॉक्टर हसन, जो आप मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, आप भी थोड़ा पेशेंस रखें। मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर हसन, हैव सम पेशेंस। लिसन टू माय गेस्ट, लिसन टू माय गेस्ट। हसन साहब, लिसन टू माय गेस्ट को बोलिए कि जब वो जिस तरीके से ज्यादा, लेकिन वो पोलाइट होके बता रहे थे कि मेरे को सुनना चाहिए, आपको भी हिम्मत रखनी चाहिए जब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। थोड़ा आपका ही लॉजिक दे रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सुनते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टर्म में क्या बोले थे उसको भी याद दिलाता हूँ। उन्होंने बोला था पूरा जो पाकिस्तान की जो एंटायर मनी जो मिलती है, वो पूरा पैसे खा के अमेरिका को ही उन्होंने नुकसान किया, क्योंकि जिस तरीके के ओसामा बिन लादेन को उन्होंने छुपाया।
उनके नजरिए से। और ये सारे स्टेटमेंट है, इसके बावजूद पाकिस्तान को जब चाहे मन मर्जी डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहे हैं। उसके अलावा आपको क्या है? वो चाहे तो आप बोलेंगे तो आज पीस टॉक है, आज पीस टॉक है, अब पीस टॉक पे साइन करने हैं तो साइन कर दे, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। वो जब तक इंक भी ड्राई नहीं होता उसका ये खत्म हो जाती है। और मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर का ही बयान सुनाता हूँ। उन्होंने बोला है क्लियरली कि अमेरिका इज यूजिंग पाकिस्तान एज ए टॉयलेट पेपर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आपके डिफेंस मिनिस्टर, कुछ तो वजह होगी कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आप उनसे जाके पूछिए थोड़ा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के किसी एक बयान को उठा के उसको ज्यादा करके, और एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज पे वो बयान पे ही, जैसे इन्होंने बोला कि हमने कितने राफेल गिराया, ये गिराया, वो नंबर कभी कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन 1 था, दूसरा दिन 2 था, उसके दिन 5 था, उसके दिन 10 था, उसके दिन 15 था, उसके दिन 20 था। तो ऐसे चीजों में आप कैसे बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी के बयान उठा के देख लीजिए। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये हमेशा रहा है कि पाकिस्तान उनके एकमात्र ऐसा कंट्री है जो उनकी सुनती है, और वो डिजायरेबल स्टेट में है। जैसे इकोनॉमिकली वीक है और डिक्टेटर है, जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वीक है, जो जब चाहिए उनके फेवर में करते हैं। तो अमेरिका हमेशा ऐसे कंट्रीज को फेवर करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अभी ईरान में, उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अभी चाइना में, उससे पहले अफगानिस्तान में। ये सब सर्विसेज तो आप प्रोवाइड ही कर रहे थे। जिस तरीके से आपको जिस तरीके से पैसे मिल रहा था